बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरहम भट्ट और आप देख रहे हैं टाइम न्यूज़ चैनल। नाजरीन, आखिरकार आज फाइनली हमें वक्त मिल ही गया। आज मैं आपकी मुलाकात टिकटॉक, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे हर जगह वायरल एक कपल से करवाने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही कम अरसे के अंदर बहुत ही फेमस हो गए और जिन उनको जो प्यार उनकी जो शादी है वो चौथी शादी है और उनसे हम ढेरों मज़े मज़े की बातें करेंगे। जनाब आमिर साहब और मैम रबिया साहिबा, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं कि सर माशाल्लाह आपकी चौथी सक्सेसफुल शादी है और लोग इस उम्र के अंदर जो हैं वो किसी और चीज़ की तैयारी, तबलीग, दीन की तरफ होते हैं। आपने इस उम्र में शादी कर ली, क्या माजरा है? बिल्कुल तबलीग भी करते हैं और दीन की समझ बूझ भी हासिल करते हैं, पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, तो वो तो काम ऑब्वियसली ज़िंदगी के साथ साथ ही है। लेकिन शादी बहुत ज़रूरी पहलू है। तो शादी ऐसा नहीं कि मैंने अभी की है, शादी को मेरे 10 साल अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं। तो चौथी शादी में ज़रूर है लेकिन इसको 10 साल हो चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल शादी है। पहले 3 सक्सेसफुल नहीं थी, इसी वजह से चौथी करनी पड़ी। मैम आप मुझे ये बताएं कि आपको इनकी क्या क्वालिटी पसंद आई कि आप इनकी फ़ैन हो गई? इनकी जो क्वालिटी है, इनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी और इनके बात करने का जो स्टाइल है वो बहुत अच्छा था और बहुत ही अच्छे इंसान थे, इसलिए मैंने इनसे शादी करने का तो फैसला पहली किया। नज़र का अगर हम प्यार कह दें तो पहली नज़र का प्यार नहीं, पहली नज़र का तो नहीं, चंद नज़रें लगी थी। कितनी नज़रें लगी थी? कुछ दिनों की नज़रें लगी थी, फिर जाके फिर प्यार हुआ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब हमारे मुआशरे के अंदर जो है एक्सेप्टेंस बहुत किसी भी चीज़ को नहीं दे पाते, तो आपको इनको एक्सेप्ट करते हुए और मुआशरे को ये रिश्ता एक्सेप्ट करते हुए कितना अरसा लगा? मैंने तो इन्हें फ़ौरन ही कर लिया था। जैसे इन्होंने मुझे प्रपोज़ किया तो मैं शादी के लिए भी मान गई सब चीज़ें। और माशरे की तो हम लोग इस तरह केयर नहीं करते। अगर हमने एक हलाल काम किया है, शादी की है, कोई बुरा काम या कोई ज़िना नहीं किया तो इसे माशरा नहीं मानता और ना माने, हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं और माशरा इसे माने या ना माने हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ऐसी है। सर आप बताएं, आप तो एक इस्लामिक स्कॉलर भी हैं माशाल्लाह। नौजवानों के लिए क्या आप नौजवानों को क्या कहना चाहेंगे कि नौजवान जो हैं शादियों के मसलों को लेके बड़ा परेशान है, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? सलाह पहले भी मैं दे बैठा हूँ और यही है कि भाई शादी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। हम लोगों ने उसको बहुत संगीन मसला बना दिया है। अपनी ज़रूरियात पूरा करने का एक हमने उसको फैक्ट्री बना दी है कि मेरे शादी पे मेरा ससुर मोटरसाइकिल देगा और मेरे पहनने के कपड़े देगा और ये करेगा वो करेगा। तो खुदारा इन चीज़ों से बाहर निकलें, ये जहेज़ शहेज़ की बातें छोड़ें, खुद से कमाएँ। कम कमाई है तो अपने से कुछ और कम सोशल फाइनेंशियल लड़की शादी करें ताकि आप उसकी ज़रूरत पूरी कर सकें। तो शादी इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन लोगों ने मुश्किल सिर्फ इन दुनियावी चीज़ों को की वजह से मुश्किल बनाई हुई है। बिल्कुल, बहुत सही बात की सर ने। और हमारे माशरे में सर ये चीज़ बिल्कुल आम है कि अगर हम अपने बेटे की शादी कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि जो वो लेके आ रही है खुशी से अपनी बेटी लेके आ रही है, और जब हम अपनी बेटी को ब्याने जा रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि हम उसको जो भी दे रहे हैं वो उसको हम जहेज़ का नाम नहीं देते। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं? डबल स्टैंडर्ड्स बिल्कुल हैं और बस लोग अपनी मर्ज़ी का बात करते हैं, अपनी मर्ज़ी का दीन तक कर लेते हैं। तो दोनों तरफ गलत है, क्योंकि ये लोग जो देते हैं अगर अफोर्ड कर पाते हैं आप तो बिल्कुल दें, आपकी बेटी का हक़ है, आप उसे हक़ समझ के दें। लेकिन बात मैं वो कर रहा हूँ कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते उनसे भी ज़बरदस्ती लोग लेते हैं। तरह तरह की उनकी माओं की ख्वाहिशात होती हैं लड़कों की, और लड़कों की होती हैं, फैमिलीज़ की डिमांड्स बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से मुश्किल बना हुआ सारा मामला। जो लोग अफोर्ड कर पाते हैं तो ऑब्वियसली वो दें, एज अ गिफ्ट उनकी बेटी के लिए है। उनका बेटा भी दमाद है, उसको दें। लेकिन बहुत ज़्यादातर पाकिस्तान कोई अमीर मुल्क नहीं है, मेजॉरिटी यहाँ की बिलो पार एवरेज लोग हैं जो कि नहीं अफोर्ड कर पाते। लेकिन वहाँ पर ज़्यादा मसला ये है जिस पर ये डिस्कस होना चाहिए कि क्यों कल्चर ने इसको इतना बिल्कुल एक्सेप्ट कर लिया इस बात को, और इसके खिलाफ कोई बात करना नहीं चाहता। जो अगर बात करो भी तो लोग सुन के नाराज़ होते हैं कि नहीं ये इसमें कोई बुराई नहीं है। हालांकि ये मसला सिर्फ यही है जिसके वजह से शादियाँ लोगों की नहीं हो पाती। बहुत सारी जवान लड़कियां घर बैठी हैं, शादी पेरेंट्स करना चाहते हैं, लेकिन इसी वजह से शादी में डिले और नहीं हो पा रही। बिल्कुल ऐसी है और बहुत सीरियस बातें हो गई हैं। मैम थोड़ी सी अपनी लव स्टोरी की है रिवायती सवाल कितने मैम देखे हैं, कितने इंटरव्यू, लेकिन थोड़ा सा अपना ज़रा जो लव स्टोरी है दोनों की ज़रा आपने शेयर करें, हमारी ऑडियंस को भी बताएं कि कैसे आप लोग की मुलाकात हुई, कैसे आपका इज़्दिवाजी ज़िंदगी में कैसे गुजरी है। ज़रा शुरू से ज़रा थोड़ा सा आप ब्रीफ बताएं। हमारी मुलाकात इस तरह से हुई, मेरे जो ससुर हैं उनका स्कूल था तो मैं वहाँ पे टीचिंग करती थी और पढ़ती भी थी। तो ये विज़िट करने के लिए आए अपने फादर को,
तो वहाँ पे इन्होंने मुझे देखा, मैंने इन्हें देखा, इन्हें भी ज़रूरत थी शादी करने की और मेरी भी शादी की एज थी, घर वाले रिश्ता ढूंढ रहे थे। तो उन्होंने जब मुझे प्रपोज़ किया तो मैंने डायरेक्ट यही कहा कि अगर आप मुझसे शादी करना चाहते हैं तो फिर आप मेरे माँ बाप से बात करें, क्योंकि मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ कि मैं ऐसे किसी से बातें करती रहूँ। जो भी अगर शादी करनी तो बात करें, नहीं करनी तो फिर आप अपना रास्ता अपनाएं, मैं अपना अपनाती हूँ। तो उन्होंने फिर मेरे माँ बाप से बात की और फिर हमारी कुछ ही महीनों में शादी होगी। सर आप मुझे ये बताएं कि कितने पापड़ बेलने पड़े इनको इम्प्रेस करने में? कोई पापड़ नहीं बेलने पड़े, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, कतन को पापड़ नहीं बेलने पड़े। ये लोग जो समझ लेते हैं कि मेरी शादी करना मुश्किल थी, पहले यही समझते रहे कि शादी बड़ा मुश्किल था, कोई अच्छी लड़की शादी करना, जवान लड़की शादी करना। बेसिकली आई डोंट नो व्हाई, क्यों ऐसा लगा, कुछ ऐसा नहीं करना पड़ा। अलबत्ता ये ज़रूर है कि मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मैंने को फैक्ट बताया कि मेरे साथ जो मसले मसाइल पर रहे हैं। तो आई गेस वो सच में भी अपनी बरकत है, तो सच की वजह से इंप्रेस हुई कि ये बंदा बिल्कुल सच बोल रहा है। क्योंकि यहाँ पर तो लोग छुपाते हैं, शादी करके छुपाते हैं, जैसे गुनाह करके आया कोई तो बताते नहीं, दूसरी शादी बताते नहीं है। तो मैंने सब उनको क्लियर कट बताया कि ये मामला रहे हैं और ये वजह रही है। तो जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि बंदा जो है नॉर्मल लग रहा है और ठीक बात कर रहा है। तो बिल्कुल कोई पापड़ नहीं बेलने पड़े। जब मैंने प्रपोज़ किया तो उन्होंने राइट वे बोला कि पेरेंट्स से बात करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह वेंट स्मूथ। और मुझे ये इसी वजह से अच्छे लगे क्योंकि उन्होंने कोई पापड़ नहीं बेले, इन्होंने कोई दिखावा नहीं दिखाया, इन्होंने कोई एक्टिंग नहीं की। जिस तरह ये थे ये उसी तरह थे, जैसे सिंपल थे वैसे ही सिंपल थे। वो इनकी पर्सनैलिटी मैंने देखी और उसी से मैं इम्प्रेस हुई कि ये कुछ नहीं ऐसा कर रहे कि अगर ये मुझे पसंद कर भी रहे हैं, मुझे पता चल भी रहा है कि मुझे पसंद कर रहे हैं, तो ऐसी कोई हरकतें नहीं कर रहे जिस तरह के कुछ छोरे लड़के करते हैं। छोड़े सुन लो पहले तो हाँ आप सब सुन ले, पहले तो बहुत ग्रीन बाग दिखाएंगे लड़कियों को, हम ये कर देंगे, हम चांद ले आएंगे, हम जान दे दें। कोई कुछ नहीं करता लड़कियों, ये कोई कुछ नहीं करता। जो रियल होता है वही रियल होता है और सच के पीछे जाएं। इस तरह जो भी आपको सबज बाग दिखाया उससे बिल्कुल दूर हो जाएं, उसकी बातों में कभी ना आए, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी लड़कियां भी बातों में आ जाती है। और लड़कियां तो उनका काम है अभी 2 मिनट पहले किसी लड़की को ये कह रहे होंगे, चंद मिनटों के बाद वो जाके किसी दूसरी को ये सेम बातें कह रहे होंगे, तो उन्हें आप इग्नोर करें, क्योंकि जब तक आप लोग उन्हें इग्नोर नहीं करोगे तो ये माशरा जो कभी नहीं सुधरेगा। तो आप उस माशरे को जो सुधारने की कोशिश करें, इस तरह लड़के भी ठीक हो जाएं। बिल्कुल ऐसी मैन मेड रिलेशंस आर नॉट, दे रिमेन टेम्परेरी, बात बिल्कुल फैक्ट है। सर ये बताएं कि जब से आपकी शादी हुई है माशाल्लाह, वो कहते हैं ना आने वाली अपना रिस्क लेके आती है, तो आपका नसीब कितना खुला, कितना रिस्क में अल्लाह ताला ने बरकत डाली हो? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह रिस्क में मेरा इजाफा हुआ है। पहले भी मेरा बिज़नेस अच्छा था और अल्हम्दुलिल्लाह शादी के बाद और बेटर हुआ है। और ऑब्वियसली जब आप घर में खुश होते हो तो आप काम भी अच्छे तरीके से कर पाते हो। आप काम अच्छे तरीके से कर पाओगे तो ऑब्वियसली अल्लाह ताला बरकत डालता है। तो मेरा बिज़नेस पहले भी था, अभी बिज़नेस ही है। तो पहले मेरे मसले मसाइल रहे हैं बीवियों से, उन मसले मसाइल की वजह से ऑब्वियसली मैं डिस्टर्ब था। जब मैं डिस्टर्ब था तो बिज़नेस भी डिस्टर्ब था। तो ऑब्वियसली जब मेरी डिस्टर्बेंस ख़त्म हुई तो बिज़नेस भी फ्लोरिश हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट ऑल गोज़ टुगेदर। आपकी नीयत साफ़ हो, आप मेहनत करें, आप सही काम करें तो अल्लाह बरकत डालने वाला है। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा अब आप दोनों ने ना मुझे क्विक आंसर करने हैं। मैं सवाल कहूँगा और उसका जवाब जो पहले देगा वो उसको हम वो देंगे। तो पहला सवाल ये है कि कौन ज़्यादा टाइम लेता है तैयार होने में? ये तो अंडरस्टूड सी बात है, औरतें ज़्यादा टाइम लेती हैं। वो कह रही है बंदे ने क्या तैयार होना है, बंदा ज़्यादा सुराख पहन के बाहर आ जाएगा। औरतें तो ये तो इनकी तो आदत ये है कि ये तैयार क्या होती है, तो मल्टीपल टाइम तैयार होती है। एक दफ़ा तैयार होंगी, फिर देखेंगे कि शीशे में सूट अच्छा लग रहा है कि नहीं, फिर चेंज करेंगी, 2-3 सूट चेंज करके ये अपने आप को तैयार समझेंगी। अच्छा मुझे बताएं कि कौन है जब लड़ाई हो जाए तो सबसे पहले सॉरी कौन बोलता है? मैं। ये ऐसी ये है? ठीक बात है, सॉरी। आप सॉरी नहीं बोलते सर? नहीं, इनका स्टाइल है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर कभी कोई खाना बनाने का इनका मूड ना हो तो खाना आप बनाते हैं? नहीं, मैं तो नहीं बनाता, बाहर से ले आता हूँ। बाहर से ले आते हैं। मुझे ये बताएं कि शादी के बाद जब आप घूमने गए तो लोगों ने क्या कमेंट पास किए? लोगों ने क्या कमेंट पास कर रहे हैं, ऐसा कोई कमेंट पास नहीं किया। कोई ऑब्वियसली नेगेटिव लोग हर जगह पे होते हैं, तो कोई ऐसा बुरा कमेंट नहीं पास हुआ। ज़्यादातर लोगों ने ये कहा कि गुड कप हो, वैसी बात नहीं। और अब इस बात पे मैं ये कहना भी चाहूंगी कि अगर आपको कोई माशरा बुरा भला कह भी रहा है तो आप उसे इग्नोर करो, क्योंकि आपने अपनी लाइफ जीनी है। आपने अल्लाह को सामने रख के, इस्लाम को सामने रख के आपने फैसले करने हैं। लोगों की कभी परवाह ना किया करें कि लोग ये कह देंगे। लोग इस चक्कर में लोग अपनी जिंदगियां तबाह कर देते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की बिल्कुल परवाह नहीं करते। कोई कह रहा उनकी बिस्ती हो गई, कोई कह रहा उनके रिश्तेदार छूट गए, कोई कह रहा उनका ये हो गया, जो होता है वो हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम पे ये सब चीजें असर नहीं करती और सब पे ये असर नहीं करनी चाहिए। और अल्लाह ताला ने आपको माशाल्लाह कितना मकाम दिया। अच्छा मुझे बताएं कौन अच्छी टिकटॉक बनाता है दोनों में से?
यही अच्छे बनाती हैं टिकटॉक बेसिकली, इनको शौक है। अच्छा मुझे ये बताएं मैम, कितना मुश्किल था इनको टिकटॉक बनवाना, क्योंकि अमूमन बड़ा मुश्किल होता है दीनी जो लोग होते हैं उनको टिकटॉक बनाना, तो आपने कैसे कन्विंस किया इनको? मुश्किल था, मेरे खुद के लिए भी बनाना मुश्किल था। जैसे कि मैं हर वो इंटरव्यू में कहती हूँ कि अगर आप मेरी टिकटॉक प्रोफाइल या यूट्यूब कहीं पे भी देखेंगे तो पहले मैं आपको कहीं नज़र नहीं आऊँगी, बिल्कुल ऐसे। मेरे सिर्फ वॉइस आती है, मेरे हाथ आते हैं कि मैं खाना पका रही हूँ। तो ऐसे ही मैंने पता नहीं क्या सोच के अल्लाह ने हमें इतनी इज्जत देनी थी, मैंने ऐसे वीडियो पोस्ट की। तो उसके बाद फिर हमारे जो इंटरव्यू हुए हैं, तो फिर जब मैं उसके लिए तैयार होती हूँ, तो फिर जब इंटरव्यू में कैमरे के सामने आ गए हैं, तो फिर मैं इनके साथ टिकटॉक भी बना लेती हूँ। और हमारे टिकटॉक में कोई डांसिंग नहीं है, कोई लिपसिंग नहीं है, कोई उसमें हम बेहयाई नहीं कर बिल्कुल रहे, ऐसे। हम ऐसा कपल बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, जा रहे हैं, बस इसी तरह के हमारे होते हैं। बस क्लोजिंग रिमार्क्स लेंगे सर आपके। सर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो कि सफ़र कर रही है डिप्रेशन से, और भी मसले मसाइल हैं यूथ के, कैरियर सिलेक्शन नहीं हो पा रही, तो आप एक इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, तो यूथ के लिए आपके मैम आपके भी मैं रिमार्क्स लूँगा कि क्या रिमार्क्स हैं यूथ के लिए? जी बिल्कुल, जो एडवाइस है वो यही है कि डिप्रेशन वगैरह ये सब बीमारियां सिर्फ तब लगती हैं जब आप दीन से दूर होते हो। जो बंदा नमाज पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, समझता है, उसके पास डिप्रेशन की कोई जगह नहीं है। कुरान में इन सब मसलों का इलाज है। तो डिप्रेशन और ये वो लेकर लोग समझते हैं कि वो जो है आप सक्सेसफुल लाइफ जीना चाहते हैं, तो सक्सेस सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह पे यकीन रखें, बंदे का काम है सिर्फ मेहनत करना, मेहनत करें, उसका रिज़ल्ट जो है अल्लाह के हाथ में है। तो रिज़ल्ट को आप कंट्रोल कभी नहीं कर सकते। अक्सर देखने में आता है कि एक बहुत ज़्यादा लायक इंसान हमसे स्ट्रगल कर रहा है और एक हमसे नालायक इंसान जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो ऑब्वियसली अल्लाह देने वाला है, किसी को इज़्ज़त और बेइज्जती भी करने वाला वही है। और रिस्क के मामले में तो टोटल अल्लाह का कंट्रोल है, रिस्क किसी के कंट्रोल में नहीं है। तो रिस्क की कमी की वजह से ये कैरियर को लेकर के मेरा कैरियर सक्सेसफुल नहीं है, कभी डाउन ना हो, कभी इसमें कभी हिम्मत ना हारें, मायूसी वैसे ही कफ़र है। तो आप अल्लाह से दुआ मांगें, अल्लाह देने वाला है, आपकी नीयत साफ़ होगी तो अल्लाह ज़रूर और ज़रूर बरकत डालेगा इंशाल्लाह। मैम आपके क्या रिमार्क्स हैं इसके बारे में यूथ के लिए? मेरे इसके बारे में यही है कि डिप्रेशन, जैसे कि उन्होंने कहा, डिप्रेशन वही होता है जैसे कि आप इस्लाम से दूर होते हो, कुरान से दूर होते हो, अल्लाह से दूर होते हो। तो आप बस अपने अल्लाह का जिक्र करें, नमाज़ पढ़ें, कुरान करें और लोगों की बातों पे कान मत धरें, क्योंकि आपने कुछ भी करना है हलाल करें, बुराई से आप बाज आएँ और जो आपका इस्लाम कहता है उसके मुताबिक आप अपनी ज़िंदगी को लेके चलें। लोगों की परवाह छोड़ दें। अब हमने शादी की है, लोग इस पर कह रहे हैं कि हमने शादी कर दी, वो तो अल्लाह ने जब कह दिया कि आप एक जो मर्द है वो 4 शादियां कर सकता है या जितनी भी वो कर सकता है अपनी हैसियत के मुताबिक, तो जब हमने एक नेक काम किया, लोग इसमें कहेंगे कि इन्होंने बुरा कर दिया, तब उनकी सुन के हम लग तो नहीं हो सकते। तो लोगों को इग्नोर करें और अपने अल्लाह के जो फैसले हैं उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि जब तक आप लोगों को इग्नोर नहीं करेंगे आप अच्छी ज़िंदगी जो अपने वो बसर नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा। और उम्मीद करता हूँ कि जितने भी नौजवान ये वीडियोस देख रहे हैं तमाम को आज एक अच्छा मैसेज भी मिला होगा। तो ये थी आज की गपशप और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्त एंड होस्ट अरहम भट्ट को इजाज़त देते हैं। मिलते हैं अगली न्यूज़ वीडियो में।